आज हम जानेंगे तरह तरह की रिद्धियों के बारे में। जैन शास्त्रों में कई रिद्धि सिद्धि और लब्धियों का वर्णन है। रिद्धियों की प्राप्ति के कई साधन हैं। विद्या, मंत्र, तंत्र, तपस्या, भावना और ध्यान। इनकी प्रायोगिक पद्धति या इनको सिद्ध करने की साधना विधि प्राय लुप्त हो चुकी है, फिर भी उसके कुछ बीज आज भी सुरक्षित हैं। लब्धि, रिद्धि, योगज उपलब्धि, प्रातिहार्य, अतिशय, वचनातिशय आदि का वर्णन जैन साहित्य में उपलब्ध है। ध्यान, तपस्या, भाव शुद्धि से जहाँ आध्यात्मिक उन्नति होती है, वहाँ कुछ भौतिक उपलब्धियाँ भी मिलती हैं। जैसे गेहूँ के साथ भूसी होती है, भूसी को अलग से बोना नहीं पड़ता, वो गेहूँ के साथ ही आती है। ठीक इसी तरह ध्यान तपस्या से हमारा तेजस शरीर भी जागृत हो जाता है। उसके फलस्वरूप हमें कुछ एक रिद्धियाँ और लब्धियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। तो अब जानते हैं कुछ एक प्रमुख रिद्धियों के बारे में। पहली रिद्धि है दूर आस्वादन, दूर से आस्वाद लेने की क्षमता। दूसरी है दूरदर्शन, यानी दूरस्थ विषयों को देखने की क्षमता। तीसरी है दूर स्पर्शन, दूरस्थ विषयों का स्पर्श करने की क्षमता। दूर ग्रान, यानी दूरस्थ गंध को सूंघने की क्षमता। पांचवा है दूर श्रवण, दूरस्थ शब्द को सुनने की क्षमता। चारण और आकाशगामित्व। पहली है जंगाचारण, सूर्य की रश्मियों का आलंबन लेकर आकाश में उड़ने की क्षमता प्राप्त करना। एक ही उड़ान में लाखों योजन दूर तथा हजारों योजन ऊंचा चला जाना। धरती से 4 अंगुल ऊपर पैरों को उठाकर चलना। व्योमचारण, पद्मासन की मुद्रा में आकाश में उड़ने की क्षमता। जलचारण, जल के जीवों को कष्ट दिए बिना समुद्र आदि जलाशयों पर चलने की क्षमता। पुष्पचारण, वनस्पति को कष्ट दिए बिना फूलों के सहारे चलने की क्षमता। श्रेणीचारण, पर्वतों के शिखरों पर चलने की क्षमता। अग्निशिखाचारण, अग्नि की शिखा का आलंबन लेकर चलने की क्षमता। धूमचारण, धूम की पंक्ति के सहारे उड़ने की क्षमता। संभिन्न स्रोत, किसी भी एक इंद्रिय के द्वारा सभी इंद्रियों के विषयों को जानने की क्षमता। सब अंगों से सुनने की क्षमता। अनेक शब्दों को एक साथ सुनने और उनका अर्थ बोध करने की क्षमता। पदानुसारित्व, एक पद के आधार पर पूरे श्लोक या सूत्र को जानने की क्षमता। बीज बुद्धि, एक बीज पद को प्राप्त कर उसके सहारे अनेक पदों और अर्थों को जानने की क्षमता। कोष्ठ बुद्धि, गृहीत पद और अर्थ की ध्रुव स्मृति। मरकट तंतुचारण, मकड़ी के जाल का सहारा लेकर चलने की क्षमता। ज्योति रश्मिचारण, सूर्य, चांद या अन्य किसी ग्रह नक्षत्र की रश्मियों को पकड़कर ऊपर जाने की क्षमता। वायुचारण, हवा के सहारे ऊपर उड़ने की क्षमता। जलदचारण, मेघ के सहारे चलने की क्षमता। अवस्याचारण, ओस के सहारे उड़ने की क्षमता। आमर्ष औषधि, हस्त यानी हाथ, पांव आदि के स्पर्श से व्याधि को मिटाने की क्षमता। श्वेलोषधि, यानी थूक से व्याधि को मिटाने की क्षमता। व्याधि यानी बीमारी। जलौषधि, यानी मेल से व्याधि को मिटाने की क्षमता। मलौषधि, कान, दांत आदि के मल से व्याधि को मिटाने की क्षमता। विप्रुडौषधि, यानी मल मूत्र से व्याधि को मिटाने की क्षमता। सर्वौषधि, शरीर के सभी अंग, प्रत्यंग, नख, दांत आदि से व्याधि को मिटाने की क्षमता। जिसे ये औषध रिद्धियाँ प्राप्त होती है, उसके अवयवों में रोग को दूर करने की क्षमता विकसित हो जाती है और उनके थूक, मेल, मल, मूत्र आदि सुरभित हो जाते हैं। आश्य विष, यानी वाणी के द्वारा दूसरे में विष व्याप्त करने की क्षमता। दृष्टि विष, दृष्टि के द्वारा दूसरों में विष व्याप्त करने की क्षमता। क्षीरासवी और
मघवा स्रवी। इन दोनों लब्धियों से हाथ के स्पर्श मात्र से विरस भोजन को दूध, मधु, घी और अमृत की भांति सरस करने की क्षमता प्राप्त होती है। सर्पिरास्रवी और अमृतास्रवी, इन दोनों रिद्धियों से दूध, मधु, घी और अमृत की भांति मन को आह्लादित और शरीर को रोमांचित करने की वाचिक क्षमता प्राप्त होती है। अक्षीण महानस, हाथ के स्पर्श मात्र से भोजन को अखूट करने की क्षमता। मनोबली, क्षण भर में विपुल श्रुत और अर्थ के चिंतन की मानसिक क्षमता। वाग्बली, ऊंचे स्वर से सतत श्रुत का उच्चारण करने पर भी अघात रहने की क्षमता, अश्रांत रहने की क्षमता। कायबली, महीनों तक एक ही आसन में बैठे या खड़े रहने की क्षमता। अनिमा, शरीर को छोटा बनाने की क्षमता। महिमा, शरीर को बड़ा बनाने की क्षमता। लघिमा, शरीर को वायु से भी हल्का बनाने की क्षमता। गरिमा, शरीर को भारी बनाने की क्षमता। अप्रतिघात, ठोस पदार्थों से भी अस्खलित गति करने की क्षमता। काम रूपित्व, एक साथ अनेक रूपों के निर्माण की क्षमता। आहारक, एक पुतले का निर्माण कर यथेष्ट स्थान पर भेजने की क्षमता। तेजस, शारीरिक विद्युत के द्वारा अनुग्रह और निग्रह करने की क्षमता। ये हठयोग और तंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध कुंडलिनी शक्ति है। केवल ज्ञान, पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान। अवधि ज्ञान, आंशिक अतीन्द्रिय ज्ञान। मनःपर्यव ज्ञान, मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान। तो ये इतनी सारी विद्याएं या लब्धियां जैन शास्त्रों में वर्णित है, पर उनका प्रैक्टिकल सिखाने वाला अभी कोई नहीं है वर्तमान में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।